दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ढेर सारी चीजें करना या सिर्फ वही करना जो सच में मायने रखता है? आज हम जिस किताब की समरी समझने जा रहे हैं, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, वह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा, समय और सोच को सही दिशा में लगाकर एक खुशहाल और प्रोडक्टिव जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपने दिमाग की रक्षा करें। किताब का पहला बड़ा सबक है, माइंड इज लाइक गार्डन। अगर हम बेकार के वीड्स यानी अनावश्यक जानकारी को हटाएंगे नहीं, तो असली फूल कभी नहीं खिलेंगे। लेखक कहते हैं कि आज का सबसे बड़ा खतरा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सोशल मीडिया, फालतू न्यूज और बेकार चर्चाएं हमारे दिमाग को थका देती हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया देखता है। वह दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाता है और खुद को छोटा महसूस करता है। लेकिन जब उसने वही समय एक किताब पढ़ने और मॉर्निंग वॉक में लगाया, उसका पूरा दिन बदल गया। सीख, बेकार जानकारी से दूरी बनाइए और अपने दिमाग में सिर्फ वही डालिए जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अध्याय 2, डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई। मार्कस ऑरेलियस का सिद्धांत, हम वही कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। किताब कहती है कि बार बार नोटिफिकेशन और इंटरप्शंस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। उदाहरण, डेरियस फॉरेक्स ने स्पेन में रहते हुए सीखा कि जब आप खुद को बाहरी शोर से अलग कर देते हैं, तभी असली सोच और क्रिएटिविटी सामने आती है। सीख, मोबाइल और इंटरनेट से ब्रेक लीजिए, सिंगल टास्किंग कीजिए, यही प्रोडक्टिविटी का असली राज है। अध्याय 3, सिंगल फोकस की ताकत। सेनेका ने कहा था, जो हर जगह है वह कहीं नहीं है। किताब में बताया गया है कि अगर हम अपनी ऊर्जा कई दिशाओं में बांटेंगे, तो किसी भी काम में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, एक व्यक्ति ने एक साथ 3 प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन कोई पूरा नहीं कर पाया। फिर जब उसने सिर्फ एक पर ध्यान लगाया, वही सफल हो गया। सीख, एक समय में एक ही महत्वपूर्ण काम चुनिए और पूरे मन से उस पर फोकस कीजिए। अध्याय 4, समय का असली मूल्य। किताब बार बार याद दिलाती है, हमारा समय सीमित है। हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत ये है कि हम रोज छोटी छोटी चीजों में घंटों बर्बाद कर देते हैं। उदाहरण, लोग घंटों स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं, लेकिन वही समय अगर एक नई स्किल सीखने या हेल्थ में लगाया जाए, तो जिंदगी बदल सकती है। सीख, अपनी डेली रूटीन में मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स, मिथ्स तय कीजिए और उन्हीं को प्रायोरिटी दीजिए। अध्याय 5, ना कहना सीखिए। किताब कहती है कि जिंदगी में सब कुछ करना जरूरी नहीं। अगर आप हर किसी को हाँ कहेंगे, तो अपनी प्रायोरिटीज खो देंगे। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई चीजें जोड़ना नहीं, बल्कि हजारों आइडियाज को ना कहना भी है। सीख, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने से पहले खुद की प्रायोरिटीज तय कीजिए। अध्याय 6, मिनिमलिज्म और क्लैरिटी। किताब में बताया गया है कि सिंप्लिसिटी पावर। जितनी कम चीजों पर फोकस करेंगे, उतनी क्लैरिटी और एनर्जी मिलेगी। कहानी, एक व्यक्ति के कमरे में ढेर सारी चीजें बिखरी थीं। हर रोज उसका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। फिर उसने डिक्लटर करके सिर्फ जरूरी सामान रखा और उसका काम 2 गुना तेज हो गया। सीख, अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाइए, चाहे फिजिकल हो या मेंटल। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें ये सिखाती है कि दिमाग को बेकार जानकारी से बचाइए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए, एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाइए, अपने समय की कद्र कीजिए, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए। सरल जीवन, स्पष्ट सोच। दोस्तों, सोचिए, अगर आप आज से ही सिर्फ वही करेंगे जो सच में मायने रखता है, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से आपकी जिंदगी में व्हाट रियली मैटर्स क्या है।